अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3, 4, 5 और 6। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जी। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन से किया था और आप हमने डिवीज़न मेथड से करना है। ठीक है, वैल्यू है हमारे पास 4x का स्केयर, 4x की 4 माइनस 28 एक्स का क्यूब प्लस 37 का स्केयर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, हमने लाना है 4x का 4। ठीक है, जो वैल्यू हमने जिससे मल्टीप्लाई करना है ना या डिवाइड करना है, तो हमने वही वैल्यू ऊपर भी लगानी होती है। 2x की 2 को जब हम 2x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x की 4। ठीक है, यही हमें लाना था ना। तो सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब बाकी वैल्यू सारी नीचे उतार लें आप, -28, 37, 42 और ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, 2 को 2 में प्लस कर देना है, ऊपर वाली रकम को आपने डबल कर देना है। 2 को 2 में प्लस करेंगे तो 4x की 2 आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है 4x की 2। ठीक है, अब हमने लाना है -28x का क्यूब। ठीक है, देखें हमें चाहिए, हमने लाना है -28x का क्यूब, ये लेके आना है। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 4x की 2। ठीक है, लाना क्या हमने, 28x का क्यूब, 4 है हमारे पास। अगर हम 4 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो 28x की 2 3 चाहिए, तो एक x आप ऐड कर दें। ठीक है, अब जिससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना, वो वैल्यू आपने इसमें ऐड कर देंगे, -7x इस तरह। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 28x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 को 7 से करेंगे तो 49x की 2। ठीक है, ये थोड़ा चेंज है मेथड। ठीक है, ये देख लें, ये देखिए मैंने -7x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, 28 और ये 49 आया था। आगे सिंबल चेंज कर ले तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारे पास पीछे बच गया 37 में से -49 निकालेंगे तो ये आएगा -12x का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू सारी वैसे ही उतार लेनी है। ठीक है, अब आगे मज़ीद क्या करना है, इसी वैल्यू को आपने वैसे उतार लिया। अब 7x में 7x पे ऐड करेंगे तो -14x, क्योंकि माइनस का सिंबल है ना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लाम माइनस की आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने -12x का स्केल आना है। अगेन देखते हैं, हमारे पास वैल्यू है 4x की 2 -14x। ठीक है, हमने बनाना है -12x का स्केयर। देखें 4 है, अगर 4 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, एक्स का स्केयर यही आ गया ना। तो इसमें हमने -3 ऐड किया तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे मल्टीप्लाई कर लें, -12x का स्केयर, फिर माइनस माइनस प्लस 42x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9। हमने -9 से मल्टीप्लाई किया, -3 से मल्टीप्लाई सॉरी किया, तो ये -3 हम यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू सारी अब बराबर हो गई है ना। सिंबल चेंज कर ली, ये भी कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, तो ये हमारा पास के रूट बन जाएगा 2x की 2 -7x -3। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लस माइनस आपने लगा के 2x की 2 -7x -3, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2 है 12x की 4 -198x का क्यूब -183x का क्यूब स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144।
अगेन वही हमने 121 एक्स की चाल होने 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आता है। एक्स की टू से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स की 4। अगेन सिंबल चेंज किया, यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, प्लस माइनस आपस में काट के अगेन ये वाली वैल्यू सारी नीचे उतार लें, ये सारी नीचे आ गई जैसे है। अब अगला स्टेप मैंने कहा था इन दोनों को आपस में आपने प्लस कर देना। 11 में 11 जमा किए तो 22 एक्स की 2। ठीक है, अब हमने लाना है, इसको अभी छोड़ दें, आपने अब इसको नहीं देखना। ठीक है, अब हमने -198 एक्स का क्यूब लाना है। तो हमारे पास 22 एक्स का स्केयर है। अगेन आप अमल करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है 22 एक्स की 2। ठीक है, तो हमने बनाना क्या है, -198 का क्यूब, ये हमने बनाना है। हमने को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो ये बनता है, मैंने लिखा था 9x -9x, यहाँ पे -9x आप लिख लें। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 को 9 से किया 81 एक्स का स्केयर। अब -9x से मल्टीप्लाई किया वही रकम ऊपर ऐड करेंगे, देखिए यही आ गया। अब प्लस माइनस सिंबल चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे। अब -18 और -81, तो ये आ जाएगा -264 का स्केयर। ये भी वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई। अगेन 22 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में 9 प्लस किए तो 18x। अब हमें 264 का स्केयर बनाना है माइनस में। पहले देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी क्या है। हमारे पास जी ऑलरेडी है 22x का स्केयर -118x। हमने लाना है -264x का स्केयर। इसको अगर आप -12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, -12 से, तो यहाँ पे भी -12 लिख लें। जब आप इसको -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 264x का स्केयर माइनस माइनस प्लस 12 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 216x। फिर माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। ले जी, ठीक है, हो गया। जो रकम ऐड की है हमने वो है -12, यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी वैल्यू बराबर होगी। आगे आगे हमने सिंबल चेंज कर लिए, प्लस माइनस काट देंगे, प्लस माइनस कट के, और ये भी प्लस माइनस कट गया। ठीक है, आप इसका आंसर लिखना है। ये पिछले सवाल में मैंने था लिखा, आप यही वैल्यू लिख के ऊपर जैसे लगा देनी है तो बराबर आ जाएगा +-11x का स्केयर -9x -12। ये जो ऊपर लिखा है यही आ जाएगा जमा माइनस के साथ। नेक्स्ट है x की 4 -10x की क्यूब है +27x² -10xy का क्यूब प्लस y की 4। अगेन वैसे ही है, x की 4 हमने लाना है, x की 2 को अगर x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 बन जाएगा। अगर लामा चेंज करेंगे प्लस माइनस या आपस में कट जाएंगे। सारी रकम आपने वैसे उतार लेनी है। ठीक है, ये सारी भी आप उतार सकते हैं, मैंने सिर्फ आपकी 2 उतारी है। अब देखें x में x से जमा करेंगे तो 2x की 2 आएगा। ठीक है, अब हमने बनाना है -10x x का क्यूब y। रफ वर्क करते हैं, हमारे पास जी वैल्यू है 2x की 2। हमने क्या बनाना है, -10x का क्यूब y। ठीक है, तो 2 तो है, x की 2 भी है, तो अगर हम इसको -5xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 10x का क्यूब y। ठीक है, तो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आप यहाँ पे ऐड कर लें ऐसे, इसको साइड पे कर लें।
माइनस माइनस प्लस 5.25 एक्स की 2 और वाई की 2। ठीक है, ये देखिए माइनस 5x में से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इसमें मैंने ऐड कर लिया, ये बराबर होगी, ये इससे कट गई। अब 27 में से जब आप -25 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 2x/2 वाई का 2। ठीक हो गया, ये कट गया। अब ये वैल्यू नीचे आ गई। अब हमने ये वैल्यू वैसे लिख लें, 5 में 5 प्लस करेंगे तो -10xy आ गए। ठीक है, अगेन हम वर्क करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी है 2x की 2 -10xy। ठीक है, तो हमने अब बनाना है 2x की 2 और y की 2, ये हमने लेके आना है। ठीक है, 2x की 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे हमने y2 लाना है, तो यहाँ पे आप जमा y2 लिख लें और यहाँ पे भी y2 लिख लें। 2y की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x की 2 y की 2 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10xy की 3 प्लस y की 4 आ जाएगा। जी, ऊपर y की 2 ये भी आ गया। ठीक है, देखिए वैल्यू बराबर हो गई, प्लस माइनस आपस में काट गए, ये भी प्लस माइनस आपस में काट के प्लस माइनस आपस में कट। ठीक है, अब ये वैल्यू लिख लें वैसे ही, और ये इसका प्लस माइनस लगा के ये आ जाएगा। आगे जूज नंबर 4 है, इसका लास्ट है। 4x की 4 -12x का क्यूब प्लस 37x के प्लस -42x प्लस 14। जी, हमने 4x की 4 लाना है, 2x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x की 4 आ गया, प्लस माइनस सिंबल चेंज किया, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू नीचे था, अब ये सारी भी उतार सकते हैं, तो ये आ गई। अब 2 में 2 जमा करेंगे तो 4x की 2। अब देखो हमने लाना है -12x की क्यूब। ठीक है, देखते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है 4x की 2, तो हमने क्या बनाना है, -12x का क्यूब बनाना है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसको -3x से, तो यहाँ पे भी -3x लिख लें। देखें 12x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3/9x की 2, यही लिखा है मैंने। ठीक है, ये -3x लगा है। अगर ये प्लस माइनस काट गए आपस में, अब 37 में से 9 निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, आगे -42 और 49। अब ये भी वैल्यू वैसे आ गया। अब जिससे मल्टीप्लाई किया था वो ऐड कर लें, 3x में 3x जमा किए तो -6 है। और अब देखिए, अब हमने लाना है 28x का स्केयर। 28x का स्केयर हमने क्या लाना है, 28x का स्केयर। तो हमारे पास ऑलरेडी है 4x की 2 और -6x। 28 लाना है, 4 का टेबल अगर 7 तक पढ़े तो 28 आता है, इस मीन कि यहाँ पे हम +7 ऐड कर लेंगे, तो 28x की 2। इसको इससे किया तो 42x, 7 को 7 से किया तो 49। देखो +7 लगाया। ठीक है, वैल्यू बराबर हो गई, प्लस सिंबल चेंज किया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में काट के, ये भी काट के, ये भी काट के। ठीक है, अगर सारी रकम वैसे लिख के जमा माइनस लगा के यही वैल्यू आपने लगा देनी। मेरी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। An investor return Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression Rx है वैसे -x2 plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment level. The net result is 0 return.
ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने हमें दी हुई थी। ठीक है, -x + 6x/। ठीक है, ये इसको आर एस पे लिखा हुआ। अब आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो स्टार्ट में माइनस को आपने खत्म करना होता है। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, फिर माइनस को आप बाहर लिख लें। ठीक है, आगे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, देखो हमने अगर पहले और आगे को मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, और वो दो पेड़ ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करो 8 आए और जमा या माइनस करें तो 6x है। ये हमने लास्ट टाइम पीछे भी की थी, 4.1 में आई थिंक किया था। दो पेयर्स मैंने लिखे हैं, -4x और 2। देखो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है। -4 और -2 -6। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन x कॉमन आ गया तो x -4, -2 कॉमन आ गया तो 2 4 द 8, तो x -4। देखो ये दोनों सेम है, तो x -2 तो x -4। ठीक है, अब उसने कहा था आर एक्स 0 कर दें, इसको 0 को इक्वल किया। ठीक है, ये सारी वैल्यू वैसे आके ये माइनस जब 0 ये माइनस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, x -2 x -4 बराबर हो गया 0 के। अब 0 को इक्वल कर लिया, x -2 बराबर 0, x -4 बराबर 0। ठीक है, माइनस का इधर आकर प्लस होगा, ये माइनस का इधर आके प्लस की। सो इन्वेस्टमेंट लेवल उसने कहा था, सो द इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न इज ₹2000 एंड ₹4000। यहाँ पे 1000 इसलिए हमने लगाया हुआ है क्योंकि आंसर 2 था तो 2000 बन गया। यहाँ उसने कहा था एक्स आफ्टर रिसीविंग इन्वेस्टिंग एक्स ₹1000, 1000 में कह रहे हैं ना, तो इसलिए 2 आया था, जब 2000 हो जाएगा, 4 है तो 4000 हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट px in rupees from selling x unit of a product is modeled by the cubic expression। अब उसने क्यूबिक में कहा हुआ है, पी एक्स एक्स का क्यूब -115 एक्स का स्क्वायर प्लस 75 एक्स -125। कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स एस वेयर द प्रॉफिट इज 0। हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स मालूम करना है और सेलिंग यूनिट बताना है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इक्वेशन हमें बताई हुई थी, यहाँ पे भी पी एक्स हमने 0 के इक्वल कर लिया। सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे ना क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्यूब का फार्मूला ना, ये इसमें यूज़ हुआ है। ए माइनस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। आप देखें एक्स का क्यूब, अब 125 5 का क्यूब है। ठीक है, अब अगेन उसने क्या कहा था मैंने उसके बाद, -3 फार्मूले का, ए स्क्वायर है ना, तो ए हमारा एक्स है तो ए के ऊपर 2 आ गया। ठीक है, आगे बी है तो बी हमारा 5 है, आगे प्लस लगाएंगे, +3 फार्मूले का, ए बी का स्क्वायर है, ए हमारा एक्स है और बी हमारा 5 है। देखिए ए एक्स है और बी 5 है, 5 का स्क्वायर था ना तो वो लगा लिया। अब ये फार्मूला क्लोज कर लें, तो फार्मूला है x - 5 का क्यूब बराबर 0। अब हम ये 3 है ना, इसको आप 3 दफ़ा लिख लें, 1 2 3, तीनों को 0 को इक्वल कर लें। ठीक है, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आकर प्लस, माइनस का इधर आकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें देयरफॉर द कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द सेलिंग 5 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स। नहीं, अगर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी Vx in an electric field varies as a cubic function डिस्टेंस x गिवन बाय। ठीक है, उसने दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन दिए उसने, Vx इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। कहते हैं डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। भी सेम ऐसे ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने फिर क्वेश्चन दी हुई है। ये इक्वेशन गिवन है, Vx हमने 0 कर लिया, इक्वेशन लिखेंगे 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखें इसमें कोई कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लें। 2x कॉमन निकल रहा है, 2x मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बच गया x का स्क्वायर,
कॉमन का मतलब ना होता है क्योंकि डिवाइड का मतलब डिवाइड होना। अब 6 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 को 2 पे करेंगे तो 2 आएगा। देखो एक एक्स है ना, यहाँ पे 2 है तो 1 काट देगा तो 1 आ जाएगा, तो ए एक्स एक्स से काट देगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे ही आ गया। ये आप इसको 0 के इक्वल करके इसको ख़त्म भी कर सकते हो। आगे एक्स के -3x प्लस 2, आगे फिर वही हम फार्मूला लगा लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, हमने 2 लाना है और साथ -3x लाना है। देखो 2x -x कितने हो गए, 3x हो गया। 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन x कॉमन आ गया तो x -2। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो -1 कॉमन निकालें तो x -2 आ जाएगा। x -2 सेम हो गया, x -1 और x -2 0 के इक्वल है। अब इनको 0 के इक्वल कर दें, हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। 2x इज इक्वल टू 0, तो ये तो जाके डिवाइड भी हो जाएगा तो फिर भी 0 ही है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। माइनस का इधर आकर प्लस, माइनस का इधर आकर प्लस, तो लिख रहे थे फाइंड सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 आर, जब जहाँ पे वो 0 होगा तो हमारे आंसर आएंगे 0, 1 और 2 आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। In structural engineering, the deflection Yx of a beam is given below. ठीक है, this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the point of zero deflection. सेम ऐसे ही है, इक्वेशन गिवन है, Yx हमने 0 कर लिया। ठीक है, ये x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा ली हमने। अब फिर देखें इसमें कुछ कॉमन निकलता है। देखो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तीनों, 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे, 2 कॉमन आ गया, x प्लस के 2 4 द 2 3 द 6। आगे पेयर कर लें, 4 लाना है, -4 लाना और साथ है 3 लाना। मैंने पेयर लिखे हैं -3x और -1, -3x और 1x -4 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ये आगे कॉमन ले लिया, x -3 -1 कॉमन आ गया, x -3 x -1 और x -3 ये वाला। अब इसको 0 के इक्वल कर दिया, x -1 बराबर 0, x -3 बराबर 0, माइनस का तरह का प्लस, माइनस का तरह का प्लस, तो लिख लें। सो पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेशन आर 1 एंड 3। लो बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। आप रिव्यू एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।